हाँ तो भाई कैसे हो। तो बात करते हैं आज की टॉपिक की। क्या हम सच में इंडिपेंडेंट हैं? और मैं इसमें बीइंग आदमी की बात कर रहा हूँ कि एक आदमी हो तुम, मेल हो, तो मैं उस वे में हर तरीके से क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? लड़कियों की तरह नहीं कि वो कहते नहीं आई एम इंडिपेंडेंट। उनका आई एम इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ना उनके पापा की, ना उनके भाई की, किसी आदमी की ज़रूरत नहीं। वो खुद से कमा सकती हैं, खुद से रह सकती हैं। वो ठीक, अच्छी बात है, पर वही बात है, वो इक्वालिटी की बात अलग है, वो मैं फिर कभी आगे करूँगा। लेकिन फ़िलहाल आज का जो मेरा टॉपिक है कि बीइंग आ आदमी, क्या तुम इंडिपेंडेंट हो? और इस वीडियो में मैं जो जो पॉइंट्स कवर करूँगा उसमें मैं अभी फ़िलहाल शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ में मैं उन सब में डिटेल में बात करूँगा। तो सबसे पहला, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। कि अगर तुम 25 या 30 साल की उम्र के हो गए हो और अगर तुम्हें आज भी अपने घर से पैसे मांगने पड़ रहे हैं तो तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। मेरा ये मानना है कि अगर तुम्हारी उम्र 25 या 30 साल है और तुम्हें तुम्हें तुम्हारे घर से, चाहे वो मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है या भाई बहन है, किसी भी तरीके से तुम्हें घर से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, या तुम्हारे पे किसी का कोई कर्जा है, या तुमने किसी से उधार लिया है, या तुम अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे, तो तुम फिर इंडिपेंडेंट नहीं हो। तुम डिपेंडेंट हो अपनी एक सोर्स ऑफ इनकम पे, अपने डेली खर्चों के लिए किसी और पे, तो तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। अगर तुम अपना एक जो तुम्हारी स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे वो जॉब, बिजनेस या कुछ भी, जिससे तुम्हारा एक ठीक ठाक पैसा आ रहा है, तुम रोटी खा पा रहे हो, तुम अपने फैमिली को संभाल पा रहे हो, तुम किसी कर्जे में नहीं डूबे हो, तुम्हारा किसी पे कोई उधार नहीं है और तुम एक ठीक लाइफ जी रहे हो, तो हाँ, तो फिजिकली तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम कर सकते हो। हाँ, वो ज़रूरत, जो तुम्हारे शौक हैं वो शायद पूरे नहीं हो रहे होंगे, लेकिन जो ज़रूरत है, जो तुम्हारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो रही है, तो हाँ, एक सही एस्पेक्ट में तुम फिजिकली इंडिपेंडेंट हो। हाँ, लेकिन अगर तुम अच्छा कैश फ्लो हो रहा है कि तुम्हारे को सोचना नहीं पड़ रहा खर्चो है, तुम अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हो, सोचना नहीं पड़ रहा, और इनकम भी अच्छी हो रही है, आउटफ्लो भी अच्छा हो रहा है, तो तुम पूरे 100% पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट हो। लेकिन मेरा एक आम आदमी के तौर पे ये है कि अगर तुम्हारा कोई कर्जा नहीं है, तुम्हारा किसी पे कोई उधार नहीं है, तो तुम एक इंडिपेंडेंट हो। दूसरा, फिजिकली, कि तुम्हारा पेट नहीं निकला हुआ, तुम्हें कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी या क्रोनिक डिसीज़, या तुम्हारा किसी कोई लत नहीं लग रही शराब की, सिगरेट की, कि जिससे तुम्हारी हेल्थ डिटेरियोरेट होए, मतलब हेल्थ ख़राब होए, या कोई ऐसी फैमिलियल बीमारी की जो तुम्हारी फैमिली में चली आ रही हो, तुम्हें भी आगे वो होगी, तो तुम अपने शरीर से ठीक हो, अपने शरीर का ख्याल रख रहे हो, फिज़िकल तुम वर्कआउट कर रहे हो या फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी फिज़िकल मेंटल हेल्थ ठीक है, तुम ठीक है। स्ट्रेस सबको होता है, चाहे जॉब है, कुछ भी बिजनेस है, वो स्ट्रेस सब कुछ है, लेकिन वो स्ट्रेस या वो इतना है कि तुम वो खुद से मैनेज कर पा रहे हो, या तुम उसे अपने बाकी स्किल्स में उसे स्ट्रेस को तुम रेडिएट या डेविएट कर पा रहे हो, कि तुम उसे अच्छा यूटिलाइज कर रहे हो, तो तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी ठीक है। तो मेंटली और फिजिकल तुम इंडिपेंडेंट हो अगर तुम्हारे को कोई बीमारी नहीं है और तुम बिल्कुल अपनी जो लाइफ है ठीक तरीके से जी रहे हो, उसे मेंटेन कर रहे हो। अगला मैं कहता हूँ एक साइकोलॉजिकल मतलब मैं खुद देखता हूँ कि लोग जो हैं मतलब पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि फिर भी पिछड़ी जो सोच है, गंदी घटिया सोच, मतलब बिल्कुल ही गवार से, मतलब बिल्कुल ही आप सुनने लायक भी नहीं है ऐसी सोच वाले। अगर ऐसी सोच भी है तो भी मैं कहता हूँ कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। कि मतलब मैं काफ़ी लोगों से सुनता हूँ कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि छोटी सोच है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि वो तो हम बात करते हैं इक्वालिटी की, पर अगर लड़का लड़की है कि ठीक है, इक्वालिटी का मतलब है कि लड़की जो एक आदमी काम कर रहा है, वो बाहर जा रहा है, नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो लड़की को भी उतना ही इक्वल हक है कि वो भी बाहर जाके कमा सके। पर अगर पिछड़ी सोच की बात करूँ तो ये है कि नहीं, लड़की है वो बाहर नहीं जाएगी, वो सिर्फ घर में ही रहेगी। तो ये गलत है कि हाँ, वो फ्रीडम तो दो,
तो अगर वो फ्रीडम ही नहीं है तो ये सोच कि तुम्हारी जो सोच है कि जो पिछड़ी सोच है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, रिस्ट्रिक्शंस, वो ठीक है। एक डिसिप्लिन की बात अलग है कि जो करना है एक नियम, एक मर्यादा में रह के, एक सभ्य तरीके से हर चीज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर वो आउट ऑफ द लिमिट जा रही है, वो एक्सेस में हो रही है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नियम कानून नहीं, वो चीज़ गलत है। तो डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन सोच अगर पिछड़ी है कि पुराने ज़माने में जी रहे हो, वो तो हम बात करते हैं 21वीं सदी की कि सब कुछ मॉडर्न हो गया, चांद पे जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, और सोच आज भी अगर पिछड़ी सोच है तो भी मैं कहता हूँ कि भी साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। अगला पॉइंट, लाइफस्टाइल। कि अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि बिल्कुल आलस है, तुम खुद पे कोई काम नहीं करना चाहते, खुद पे वर्क नहीं करना चाहते, तुम खुद डिसिप्लिन नहीं हो, तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा क्योंकि तुम अच्छे हो, या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भी मैं अपने कंफर्ट जोन में रह के ही सब कुछ हासिल कर लूँ या मुझे सब कुछ बैठे बिठाई मिल जाए, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यू नीड टू स्टेप आउट, यू नीड टू हसल, यू नीड टू डू हार्ड वर्क, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। तो जब तक तुम्हारा लाइफस्टाइल एक हेल्दी और फोकस डिसिप्लिन लाइफस्टाइल नहीं होगा, तब तक तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। तो अपने आप पर काम करो, अपने आप पे मेहनत करो, अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर दुनिया में निकलो, धक्के खाओ, गटर में गिरो, गटर के मतलब कि मुसीबतों में फंसो, उससे निकलने का तरीका ढूंढो, और खुद जब तुम लोगों से बात करोगे, लोगों से उलझोगे, अपने सिचुएशन से निकलोगे, तब ताकि तुम्हें अकल आएगी। और तब मैं कहूँगा कि हाँ, एक तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है वो भी एक इंडिपेंडेंट है, कि हाँ जी, मतलब तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ रहा, तुम्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ रही, कि तुम खुद इतने मैच्योर, तुम्हारा जो दिमाग है वो इतना खुल गया कि तुम एक कोई भी सिचुएशन तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उससे निकल सकते हो बिना किसी हेल्प के। हाँ, टाइम लगेगा, तुम हो सकता है टूट भी जाओ, तुम उसमें फंस भी जाओ, तुम्हारा टाइम भी जाएगा, सब कुछ दिमाग भी खराब होगा, लेकिन तुम इतने स्ट्रॉन्ग, अपना लाइफस्टाइल तुमने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया डिसिप्लिन से कि तुम उस चीज़ को आसानी से हैंडल कर सको, और अपना मेंटल पीस मतलब ख़राब तो होगा लेकिन इतना डेटोरेट नहीं होगा कि तुम उसको मतलब बिल्कुल ही नेगेटिव करे बिना तुम उस सिचुएशन से बाहर निकल सको। तो अपने आप का लाइफस्टाइल भी इतना इंडिपेंडेंट ना हो कि तुम खुद का एक दिमाग हो और हर चीज़ से निकल सको। अभी ये फ़िलहाल मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया, आगे और भी पॉइंट्स लाऊंगा, और जो मैंने पॉइंट्स बताए इनकी हर एक पॉइंट पे डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।